हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल नया है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस करेगा। और ये वीडियो एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बिना देरी किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व की पुलिसमैन किसे कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक, देखिए विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। और सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए। सुरक्षा परिषद 10 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। 5 अस्थाई मेंबर में कौन कौन सा देश आते हैं? रूस, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। और 10 मेंबर में इसका जो भारत, इसमें 8 बार लगातार मेंबर रहा है। किसके स्थान पर आया है? इंडोनेशिया के स्थान पर। जो अस्थायी मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल होता है। ठीक, इसके बाद देखिए राज्यसभा के बारे में बता दे रहे हैं। जो और ऑप्शन है उसके बारे में उसका पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। राज्यसभा में 193 मेंबर होते हैं। 193 मेंबर है। इसमें का लास्ट मेंबर है जो दक्षिण सूडान है। ठीक, दक्षिण सूडान लास्ट मेंबर। और राज्यसभा, इसे विश्व की संसद कहते हैं। विश्व का संसद। ठीक, और देखिए जो और ऑप्शन था इसका, IAEA को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1957 इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके हेड हैं राफेल ग्रोसाई। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में होती है और इसके हेड हैं गायराइडर और जानजो माविया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन को। ठीक, और एपी कल्चर में क्या होता है? एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन कहते हैं एपी कल्चर को। मधुमक्खी पालन कहते हैं एपी कल्चर को। और सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। ठीक, बीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती। ठीक, देखिए फिर से दोहरा रहे हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक, देखिए और एपी कल्चर को
मधुमक्खी पालन कहते हैं सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को कहते हैं रेशम कीट पालन, और विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मनरेगा अधिनियम कब आया? ये देखिए मनरेगा अधिनियम कब आया। मनरेगा अधिनियम 2005 में आता है मनरेगा अधिनियम। मनरेगा की स्थापना कब होती है? मनरेगा की स्थापना, जब इसकी स्थापना होती है इसमें, उस समय इसका नाम था नरेगा। ठीक, और इसकी स्थापना के समय इसका नाम था नरेगा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 2 फरवरी को होती है, 2 फरवरी 2009 को होती है, नहीं सॉरी 2006 को होती है। इसकी स्थापना 2006 को होती है। इसका नाम कब मनरेगा पड़ता है? इसका नाम मनरेगा कब पड़ता है? इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा पड़ता है। ठीक, और जो 1972 है, 1972 ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। ठीक, और देखिए 2019 जो है, इसमें इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। इसके पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। इसके बाद 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। और लागू कब होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है 20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। 20 जुलाई के 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। ठीक, 1998 जो 1998 इस समय परमाणु परीक्षण होता है। और इस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस समय ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। ठीक, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये दूसरा परमाणु परीक्षण है, अटल बिहारी वाजपेयी। और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो सक्सेस नहीं हुआ था। वो कब हुआ था? ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आगे बताऊंगा इसको अभी। ठीक, देखिए आगे चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत का हाई कोर्ट कौन सा है? सॉरी, क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता है। भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता है। ठीक, और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक, और अमरावती, जो अमरावती है, इसमें अमरावती सबसे नया हाई कोर्ट बना है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश। जो हाई कोर्ट के पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक, हाई कोर्ट के पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसे भी आप कमेंट करके बताइए। हाई कोर्ट के पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश की थी। लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश की थी, ये हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला थी। ठीक, आगे देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देना है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं हुई है। अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं हुई है। हाँ, उसके जो न्यायाधीश हैं वे हुई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फातिमा बीवी। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, असम का नृत्य क्या है? असम का नृत्य बिहू है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय है। ठीक, हाँ, और ये और जो इसके ऑप्शन दिए हैं इसके बारे में बता दे रहे हैं। इसके ऑप्शन में देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक, भारतनाट्यम
भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। ये पंडवानी नहीं पिंडवानी है। ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक। असम का नृत्य क्या है? बिहू। असम का नृत्य बिहू है, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय। ठीक। और जो ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी, इसके देखिए ट्रिक बता रहे, पूड़ी और आंध्र प्रदेश। पूड़ी आधा खाया, आधा से आंध्र प्रदेश, पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश आधा से आंध्र प्रदेश और पूड़ी से कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है। जो पिंडवानी है ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक। आगे देखिए, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, इसके जनक कौन है ये बताइए, और ये कहाँ स्थित है ये बताइए। ठीक। BARC के जनक हैं जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा BARC के जनक हैं। BARC के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। होमी जहांगीर भाभा। ठीक। हाँ, BARC कहाँ स्थित है? BARC स्थित है मुंबई के ट्राम्बे, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है BARC। ठीक। इसका उत्तर ये है बी, मुंबई के महाराष्ट्र में, मतलब ट्राम्बे में। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये कहाँ स्थित है, उसका नाम क्या है? इसको कमेंट करके बताइए आप लोग। जो BARC है, इसका जो परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? उसका परमाणु रिएक्टर पहला स्थापित हुआ ट्राम्बे में, उसका नाम है अप्सरा। ठीक। तिरुवनंतपुरम देख लीजिए। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। जो विक्रम साराभाई हैं तिरुवनंतपुरम केरल में है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक। और जो विक्रम साराभाई हैं ये इसरो के पहले अध्यक्ष हैं। और ये स्पेस के, जो भारत की स्पेस है, इसके जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। ठीक। विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस के जनक कहे जाते हैं। ठीक। सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है ये बताइए आप लोग। सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। और इसरो की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। इसरो की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। ठीक। बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है, इसरो का। ठीक। इसरो के इस समय चीफ कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है ये बताइए। इसरो के इस समय अध्यक्ष हैं
के सिवान, इसरो के इस समय अध्यक्ष है के सिवान। इन्हें मिला है वान करमन पुरस्कार। ठीक, देखिए अब दोहरा दे रहे हैं आपको। BARC का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ स्थित है? मुंबई के ट्राम्बे में। मुंबई के ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, त्रिवेंद्रपुरम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक, जो विक्रम साराभाई हैं ये जो इसरो के पहले अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष, और ये भारतीय स्पेस के जनक भी कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक, इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के सिवान है इसके अध्यक्ष, और उन्हें मिला है वान करमन पुरस्कार। हाल ही में 2020 में उन्हें वान करमन पुरस्कार मिला है। ठीक, आगे देखिए, असम का नृत्य। असम का नृत्य क्या है? असम का नृत्य बिहू है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य है शास्त्री। ठीक, और देखिए जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और भारतनाट्यम है तमिलनाडु का नृत्य है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक, आगे देखिए, भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता है। ठीक, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा? प्रयागराज है। और अमरावती सबसे न्यू है। ये हमसे 25वां है अमरावती। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ है। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, और फातिमा बीबी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की पहली न्यायाधीश है फातिमा बीबी। मनरेगा अधिनियम कब आया? मनरेगा अधिनियम 2005 में आता है। ठीक, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू होता है। 1998 में ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु परीक्षण से संबंधित है, ये दूसरा परीक्षण है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था ये परीक्षण। पहला परीक्षण कब हुआ था? पहला परीक्षण 1974 में हुआ था। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस समय हुआ था। ये थोड़ा सफल नहीं हो पाया। ठीक, देखिए दूसरा, मछली का पालन को क्या कहते हैं? मछली के पालन को क्या कहते हैं? मछली के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। सेरी कल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। और बीटी कल्चर में अंगूर की खेती से रिलेटेड है। ठीक, आगे देखिए, एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको देख लीजिए। विश्व की पुलिसमैन किसे कहते हैं? विश्व की पुलिसमैन सुरक्षा परिषद कहते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर अस्थायी होते हैं और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं। 5 मेंबर जो अस्थायी होते हैं उसमें कौन कौन सा देश है? इसमें एक ट्रिक है, रूसने में फेस देखने के लायक होता है। जो आदमी रूस जाता है, मतलब रूठ जाता है, उसे देखने के लायक है। रूसने से रूस हो जाता है, एफ से फ्रांस हो जाता है,
ए से अमेरिका हो जाता है, सी से चाइना हो जाता है, ई से इंग्लैंड हो जाता है। ठीक, और जो 10 मेंबर होते हैं ये अस्थायी मेंबर होते हैं। इसका कार्यकाल 2 साल होता है। इसमें भारत लगभग 8 बार, मतलब लगातार 8 बार इसका सदस्य बना है। वर्तमान में इसके सदस्य भी है भारत, और इंडोनेशिया के स्थान पर आया है। राज्यसभा में 193 मेंबर होता है। इसे विश्व का संसद कहते हैं और विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। यूएनओ का भी स्थापिका कहते हैं और यूएनओ का हार्ट भी कहते हैं। ठीक, आईएईए क्या है? आईएईए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकरण। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके हेड है राफेल गोसाई है। आईएलओ के फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 11 अप्रैल 1919 में। इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेड है गाय राइडर और जानजो सुमाविया। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।